आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, गंभीर लक्षण वाले रोगी ही जाए अस्पताल। मध्य प्रदेश कोविड से बचाव के लिए श्रेष्ठ प्रयास करने वाले राज्यों में अग्रणी। मुख्यमंत्री आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ करेंगे वर्चुअली बैठक। और प्रदेश में आज परंपरागत श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केवल हल्के और बिना लक्षण वाले लोगों को ही घर में पृथकवास की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर मामलों में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण पाया गया है। आकाशवाणी से खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि केवल सामान्य से गंभीर लक्षण वाले रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। हल्के और बगैर लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के खास बिंदुओं पर चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि ऐसे मरीजों को घर में अलग हवादार कमरे में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोगियों को त्रिस्तरीय मास्क का प्रयोग करना चाहिए और इसे 8 घंटे के बाद बदल देना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि मध्य प्रदेश में किशोर वर्ग के लिए 3 जनवरी से प्रारंभ वैक्सीनेशन का कार्य अच्छी स्थिति में है। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण कार्य के दौरान प्रदेश में पात्र किशोरों में से 72.2% को वैक्सीन का डोज लगाया जा चुका है। वहीं प्रिकॉशन डोज 1,80,000 से अधिक लोगों को लगाए गए। इस श्रेणी में लगभग 30% पात्र आबादी को टीके लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन कार्य के लिए जन भागीदारी के मॉडल का उपयोग करते हुए सभी का सहयोग लेकर 11 विशिष्ट वैक्सीनेशन महाअभियान संचालित किए गए हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में 96% प्रथम डोज और 92% द्वितीय डोज के पात्र लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसी प्रकार 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में और गर्भवती माताओं के टीकाकरण में भारत में सर्वाधिक टीके लगाने वाला मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। उन्होंने यह जानकारी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में दी। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वर्चुअल भागीदारी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री यंग फेलोशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट और पत्रिका सुशासन डाइजेस्ट का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के लगभग 15 एमओयू पार्टनरों और मुख्यमंत्री यंग फेलोशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में 52 चयनित उम्मीदवारों से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट पर पैनल डिस्कशन होगा। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 4,200 से अधिक हो गई है। नए मामलों में इंदौर के 1,297, भोपाल के 1,008 मामले शामिल हैं। उधर पन्ना जिले में कोरोना संक्रमण से सावधानी और बचाव के लिए कलेक्टर कार्यालय में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें चिकित्सा संबंधी तैयारियों के बारे में बताया गया। प्रदेश के धार, आगरमालवा, डिंडोरी सहित अन्य जिलों में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ने के समाचार मिले हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट से बचाव और सावधानी के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा करेंगे। श्री चौहान आज सुबह 10 बजे से प्रदेश के सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। इसमें राज्य शासन के मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, कमिश्नर, कलेक्टर, चिकित्सा महाविद्यालयों के डीन, सीएमएचओ और संबंधित अधिकारियों के साथ ही जिला, विकासखंड, वार्ड एवं ग्राम स्तरीय समितियों के सदस्य भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान सभी से कोरोना नियंत्रण और व्यवस्थाओं के संबंध में संवाद कर आवश्यक निर्देश भी देंगे। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल भारत में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट 2021 जारी की। भारत में वर्ष 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर था। यह देश की भौगोलिक क्षेत्र का 24.6% से अधिक है। श्री यादव ने कहा कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन होना उत्साहजनक है। दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में 7 खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद वे प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। इनमें किदाम्बी श्रीकांत और अश्विनी पोनप्पा शामिल हैं। इनके अलावा एन सिक्की रेड्डी, ध्रुव कपिला, गायत्री गोपीचंद, अक्षन शेट्टी और काव्या गुप्ता भी प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। देश के साथ ही प्रदेश में भी आज मकर संक्रांति का पर्व परंपरागत श्रद्धाभाव और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि सभी प्रदेशवासियों का जीवन उमंग और उल्लास से पूर्ण हो और प्रदेश विकास की राह पर सतत अग्रसर रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि ये त्योहार हमारे देश की अनेकता में एकता को परिभाषित करते हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान रखते हुए राज्य शासन ने विभिन्न जिलों में मकर संक्रांति पर होने वाले सार्वजनिक आयोजन स्थगित कर दिए हैं। रायसेन जिले के भोजपुर, पन्ना जिले के सारंग मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों के आसपास लगने वाले मेलों पर भी रोक लगा दी गई है। मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में प्रवेश दिया जाएगा। उनके लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में न्यूजीलैंड में भारत के खिलाफ निर्णायक तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 101 रन बनाए। यह मैच जीतने के लिए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 212 रन का लक्ष्य दिया है। कप्तान डीन एल्गर को कल खेल की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। इससे पहले एल्गर ने दूसरे विकेट के लिए कीगन पीटरसन के साथ 78 रन जोड़े। पीटरसन 48 रन बनाकर क्रीज पर हैं। मोहम्मद शमी चौथी पारी में भारत के लिए दूसरा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अब बात मौसम की। पूरा प्रदेश इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। ठंडी हवाएं चलने से लोग दिन में भी कांपने को मजबूर हैं। कल रात भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर सहित अनेक शहरों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगामी 25 जनवरी को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अशोकनगर जिले के ग्राम बजावन में ओले से प्रभावित फसलों का जायजा लेंगे। प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण और नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कल खंडवा में काली सिंध माइक्रो सिंचाई परियोजना के कार्य की प्रगति का जायजा लिया। धार जिले में चाइना के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिवपुरी में कल संभागायुक्त आशीष सक्सेना ने कोलारस और बदरवास के ग्रामों का भ्रमण किया और ओलावृष्टि से प्रभावित गांव में फसल क्षति का जायजा लिया। सतना जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा ने स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन, संपूर्ण टीकाकरण और दोनों विभागों के समेकित प्रयास से जिले की शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।